हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं इस चैनल पे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 यानी कि वृत्त को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 11 चैप्टर नंबर को इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि वृत्त अभी पढ़ा है, तो वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर वापस हम लोग चैप्टर नंबर 11 में आएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा ऐप दीपक स्टडी सेंटर डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां तो वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, लेकिन वहां पे वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेंगे जो आपको हेल्प होगा पढ़ने में। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जैसे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो वृत्त तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला? वृत्त का यूज कहाँ कहाँ पे? साइकिल का पहिया, ठेला में जो पहिया लगा रहता है वो चीज भी है, और केक ये भी वृत्त के जैसा ही होता है, वृत्त ही होता है। और क्या होता है? और चूड़ी जो हम लोग लेडीज लोग पहनती हैं घर में वो भी होता है। जो बॉयज लोग कड़ा जो पहनता है हाथ में वो भी क्या है? वो भी एक वृत्त ही है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, उसका हमारे दैनिक जीवन में कैसे हम यूज करते हैं, उस सभी का क्षेत्रफल और परिमाप हम इस वीडियो में निकालने सीखेंगे। पहले इस चीज को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग निकालने सीखेंगे कि कैसे उसका क्षेत्रफल परिमाप किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या है? ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। और इसमें आप लोग पहले से भी जानते हैं ये है वृत्त का केंद्र है, वो मान लेते हैं इसको, ठीक है। इस लाइन से, क्या से? इस लाइन से केंद्र बिंदु से होकर जो जाती है उसे क्या बोलते हैं? ये बी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, ठीक है। और ये इस तरफ से इस तरफ चला गया, कहां से? केंद्र से होकर यदि जाता है तो ये क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। और ये केंद्र बिंदु से ये क्या है? वृत्त को यहाँ पे जहां पे ये लाइन है वहां पे जाके मिलता है, तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। यहां से यहां तक जो है ये हमारा क्या है? त्रिज्या। यहां से यहां तक त्रिज्या। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि त्रिज्या का क्या होता है? दुगना क्या होता है? व्यास। क्या होता है? त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्यास को डायमीटर। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? त्रिज्या जो होता है रेडियस का दुगना होता है। क्या होता है? रेडियस का दुगना होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर 2r। तो 2 इधर क्या है? गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो डी बटा 2 बराबर r। ये एक चीज हमें निकल के आया, ठीक है। ये क्या निकल के आया? एक चीज निकल के आया कि त्रिज्या जो होता है वो दुगना होता है किसका? डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। ये चीज समझ में आया। अब देखिए ये जो है, ये पूरा सर्कल जो है, ये जो लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि या फिर परिमाप। परिधि को इंग्लिश में हम वो लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और परिमाप को पेरीमीटर। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एक चीज यहां से निकल के आया कि क्या होता है? व्यास जो होता है वो किसका? त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। ये चीज, एक चीज समझ लिया आप लोग। और इंग्लिश में व्यास को डायमीटर बोलते हैं जिसे डी से डिनोट करते हैं। और क्या? त्रिज्या जो होता है उसको रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, उसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, ये चीज था। अब देखिए अब आगे समझते हैं हम लोग। आगे समझते हैं। आगे जो है वो क्या बोला गया है उसको समझिए। ये क्या है? ये भी एक वृत्त है। क्या है? इसका केंद्र O है यहाँ पे, ठीक है। हमने अभी क्या सीखा कि इस तरफ से केंद्र से यदि होकर जाता है कोई रेखा तो ये क्या होता है? क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास, ठीक है। व्यास जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरफ से इस तरफ
बिना केंद्र से होकर जाता है। ये क्या है, केंद्र से होकर जा रहा है, ये बिना केंद्र से होकर जा रहा है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। एक चीज आप लोग समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, जीवा। और एक होता है कि एक चीज और है कि परिधि और व्यास में जो होता है वो एक दूसरे के समानुपात जो ये होता है परिधि। ठीक है, क्या होता है, परिधि बटा व्यास इक्वल टू पाई होता है। इसे समझते हैं पहले, इसको ये चीज क्लियर हो गया ना कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु से होकर एक साइड से दूसरे साइड जो रेखा जाती है उसे व्यास कहते हैं। और बिना केंद्र से होकर यदि जाती है जीवा रेखा कोई, तो उसे जीवा बोलते हैं। ये इधर गया, ये भी जीवा है, एक इधर गया, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ठीक है, इस ये सब क्या है, जीवा है। ठीक है, ये सब क्या है, तो जीवा को भी अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज और कहता है कि परिधि और बटा व्यास बराबर क्या होता है, वृत्त होता है। सॉरी, परिधि बटा व्यास बराबर जो होता है वो पाई होता है। ठीक है, तो परिधि जो होता है, अभी परिधि क्या होता है कि परिधि जो होता है, परिधि और किसका परिधि, इसको थोड़ा सा यहां पे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, पाई होता है। और पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, वृत्त की परिधि। ठीक है, इसी को लिखते हैं आगे, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। वृत्त का जो व्यास होता है वो कितना होता है, कोई भी वृत्त है मान लेते हैं, ये वृत्त है, इसका त्रिज्या है और इसे पूरा कर दी, ये केंद्र बिंदु है, ये ए है और बी है। ये क्या होता है, त्रिज्या, क्या बोलते हैं, ये त्रिज्या जो होता है किसका, डायमीटर का आधा होता है। यानी कि व्यास जो होता है वो क्या होता है, दो त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2r बराबर पाई। ये अभी कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2r इधर चला गया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 से इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि बराबर, अब इसका इसके साथ होगा तो 2 पाई r। और यही क्या होता है, वृत्त की परिधि। ये वृत्त की जो परिधि है कहां से उत्पन्न हुई है, इस चीज को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, वृत्त की परिधि या फिर वृत्त का जो होता है परिमाप, इसी को बोलते हैं परिमाप या परिधि। ठीक है, तो अब एक चीज और बच गया हमारा, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है, वृत्त का परिमाप या वृत्त का परिधि। ठीक है, तो ये चीज, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। और आगे भी हम लोग कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि को क्या होता है फॉर्मूला, और ये वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है कैसे आया, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरह से समझ लिया। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। ये था वृत्त, अब समझते हैं अर्धवृत्त। क्या होता है, वृत्त था ये, अब अर्धवृत्त समझते हैं। अर्ध का मतलब होता है क्या चीज, आधा। क्या होता है, आधा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हेडिंग दे दे रहे हैं अर्धवृत्त, ये क्या है, अर्धवृत्त है। सॉरी, यहाँ पे अर्धवृत्त ऐसे नहीं लिखना है, क्या है, अर्धवृत्त। वृत्त ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आधा कट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, यही जो हमारा बना, यही क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। क्या बन गया, अर्धवृत्त। यहां से इसको साफ कर दीजिए, ये हमारा क्या बन गया, यही हमारा हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, तो अब समझिए, ये तो केंद्र बिंदु रहता है, यहाँ ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो अर्धवृत्त में क्या होता है, देखिए,
वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था, लेकिन अर्ध मतलब कि आधा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का आधा। तो यही क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा पाई आर प्लस 2 पाई। क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर। ये क्या हो गया, ये परिधि होगा या परिमाप। क्या होगा, परिधि या परिमाप। ये होगा हमारा किसका, अर्धवृत्त का। वृत्त को भी समझ लिए, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि। और यहाँ पे क्या समझे कि वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से यदि डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका आधा हो गया, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर। ये क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप। अब आगे समझते, आगे जो है, अब हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग को आगे समझना है वो क्या है उसको समझिए। अब त्रिज्य खंड क्या समझेंगे, अब हम लोग त्रिज्य खंड और उसके बाद वृत्त खंड क्या समझेंगे, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। ये हमारा क्या है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। त्रिज्य खंड क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई वृत्त है, ये क्या है, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त का क्या है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र बिंदु है। यहां से कोई त्रिज्या यहां पे आया और यही से यहां पे आया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट, यही क्या है, त्रिज्य खंड। ये भी है, ये भी त्रिज्य खंड है, लेकिन इसमें अब 2 त्रिज्य खंड हो गया। एक ये त्रिज्य खंड हो गया और एक बाकी जो बचा ये त्रिज्य खंड हो गया। क्या है, त्रिज्य खंड तो दोनों है, लेकिन ये भी त्रिज्य खंड है, ये भी त्रिज्य खंड। तो एक बड़ा त्रिज्य खंड है और एक छोटा त्रिज्य खंड है। ठीक है, क्या है, एक बड़ा त्रिज्य खंड है और एक छोटा। और ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। ये वाला जो पार्ट है ये लघु त्रिज्य खंड है। क्या है, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। क्या है, लघु त्रिज्य खंड। और ये बड़ा काला वाला जो है, ब्लैक सैडेड पार्ट जो है, ये क्या है हमारा, दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्य खंड। इसका फॉर्मूला भी होता है, हम लोग आगे वाले वीडियो, आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से, इसका थीटा जब यहाँ पे होता है तो उसका कोण जो होता है किस तरह से ज्ञात किया जाता है उसको भी समझेंगे। अभी हम लोग इसको समझते हैं। ये क्या है, ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से एक त्रिज्या यहाँ आया और एक त्रिज्या यहाँ आया, तो ये छोटा वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये लघु त्रिज्य खंड है। क्या है, ये लघु त्रिज्य खंड है। और ब्लैक वाला जो पार्ट है वो क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड है। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड समझ गए हम लोग, समझ गए होंगे अब आप लोग। तो अब हम लोग जो आगे समझेंगे वो ये था त्रिज्य खंड। आगे जो समझेंगे वो क्या है, वृत्त खंड समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे, वृत्त खंड को समझते हैं। ये सब आप लोग नोट करते चलिएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखते हैं हम लोग वृत्त खंड। वृत्त खंड को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये सब देखिए, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु O है, एक सेगमेंट। ये वृत्त खंड जो है देखिए, उसमें क्या था, 2 त्रिज्याएं क्या हुआ, कट करती थी, सॉरी 2 त्रिज्या, लेकिन इसमें एक जीवा ही है। क्या है, एक जीवा है। और जीवा, अब देखिए ये जीवा जो है एक बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट, यानी एक स्मॉल पार्ट और एक लार्ज वाला पार्ट। ये ब्लैक साइडेड पार्ट है और ये येलो साइड, सॉरी ब्लू साइडेड पार्ट है। इसमें एक आपको बड़ा त्रिज्या, सॉरी बड़ा वृत्त खंड और एक
छोटा वृत्तखंड है। यानी कि ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड। ये क्या है, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड है। और ये बड़ा वाला जो है ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे कि लघु वृत्तखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड और त्रिज्य खंड में था। और ये देखिए ये आपका क्या है, वृत्तखंड। और त्रिज्य खंड में क्या होता है, ये सेंटर है, वो केंद्र बिंदु, यहां से दो स्पर्श, सॉरी त्रिज्या है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या रहता है, लघु त्रिज्य खंड। और ये बड़ा वाला क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, यही ना होता है, लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु दीर्घखंड, लघु वृत्तखंड। इस चीज को आप लोग समझ गए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो कहीं पे अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। ये मेरा विश्वास है कि आप लोग दोबारा में अच्छे से समझ पाएंगे, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यदि वीडियो को पसंद आया, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल दीपक स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रेगुलरली क्लास 9 से लेकर 12 का मैथ्स का फुल वीडियो का कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लाता हूं। और साथ में जो बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेते आता हूं। और दीपक स्टडी सेंटर मेरा जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है यदि प्ले स्टोर से तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां वीडियो तो मिलेंगे, वीडियो तो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, लेकिन वहां पे वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। जिस भी चैप्टर का वीडियो है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बेसिक मैथ्स का भी वहां पे बहुत अच्छे से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो फॉर्मूले वगैरह रहते हैं उसका भी वीडियो भी मिलेंगे और पीडीएफ में मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।